दोस्तों, आज हम एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर खबर लेकर आए हैं। इजराइल ने लेबनान पर एक भयानक एयर स्ट्राइक की है, जो पिछले 20 सालों में की गई सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक मानी जा रही है। इस हमले में लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 492 लोगों की मौत हो चुकी है और यह संख्या बढ़ने की संभावना है। लोग घायल हैं और यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। जैसा कि आप जानते हैं, यह घटनाक्रम न केवल लेबनान बल्कि पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर रहा है। इस एयर स्ट्राइक की गंभीरता और इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए हम गहराई से इस मामले की पड़ताल करेंगे। क्या यह हमले सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है या इसके पीछे और भी जटिल कारण हैं? इस केस की पृष्ठभूमि बेहद गंभीर है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ इस हमले को जायज ठहराया है। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर हमलों को रोकने के लिए यह जरूरी था, लेकिन लेबनान के नागरिकों में डर और आतंक का माहौल है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। शुरुआत में ही 174 मौतों की खबर थी, लेकिन अब यह आंकड़ा दोगुना हो गया है। इस हमले में केवल हिजबुल्लाह के ठिकाने ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है। क्या यह सच्चाई है कि हिजबुल्लाह के हमले इजराइल को मजबूर कर रहे हैं, या फिर इजराइल का अपने पड़ोसियों के प्रति यह रवैया अत्यधिक आक्रामक है? हम जानेंगे कि यह हमला कैसे हुआ, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या इस स्थिति का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है। इस हमले की पूरी जांच में कुछ नई जानकारी सामने आई है। इजराइल ने कई वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं, लेकिन इनकी सच्चाई संदिग्ध है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जवाबी हमले की धमकी दी है, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने उनकी कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। यह तकनीकी क्षमता इजराइल की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि उनके हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर अली कराकी की मौत हुई है। हालांकि कुछ लेबनानी सूत्रों का कहना है कि मिसाइलें विस्फोट नहीं कर पाईं। क्या यह सच में एक अल्लाह का चमत्कार है? क्या ये केवल एक संयोग है या फिर कुछ और गहरी सच्चाई है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? यही नहीं, इजराइल के एक पत्रकार ने दावा किया है कि याह्या सिनवार, जो एक प्रमुख नेता हैं, उनकी भी मौत की खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि वे जीवित हैं या नहीं। उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। लेबनान के लोग अब इजराइल की चेतावनियों से भयभीत होकर अपने घरों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक ने उन्हें भागने से भी रोक दिया। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है और दर्द का यह मंजर देखना बेहद कठिन है। लाइव टीवी पर एक पत्रकार को भी हमले का सामना करना पड़ा, जिससे स्थिति की गंभीरता और बढ़ गई है। इजराइल के राष्ट्रपति ने ईरान से शांति का प्रस्ताव रखा है, लेकिन क्या यह सच में संभव है? ईरान ने पहले भी ऐसे प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन क्या इजराइल इसे मानने को तैयार है? यह पूरी स्थिति एक जटिल दांव पेंच की तरह है, जिसमें कई देश और समूह शामिल हैं। इजराइल की सैन्य रणनीति ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। क्या वे वास्तव में आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर इस हमले का एक और उद्देश्य है? दोस्तों, इस मामले पर आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि इजराइल का यह हमला जायज है? क्या हमले के पीछे छिपे कारणों को समझना जरूरी नहीं है? हमें अपने विचार बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए हम मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करें और शांति की ओर बढ़ें। क्या हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? आपके विचारों का स्वागत है। इस पूरे मामले में कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या यह संघर्ष और बढ़ेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कोई कदम उठाएगा? हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मुश्किल घड़ी में हम सभी को एकजुट होकर न्याय की मांग करनी चाहिए। आपका ध्यान रखना जरूरी है। हम सभी को शांति और सामंजस्य की दिशा में आगे बढ़ना होगा। अल्लाह हाफिज।